में और सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद उस लालगंज की महान जनता को जिन्होंने चुन करके इस सदन में बिहार के विषय पर अपनी बात रखने का अवसर हमको प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं विषय से विषयांतर नहीं होता हूं। आज बजट का विषय है। मैं पूरे मनोयोग से था कि आज केवल और केवल बजट पे बोलूंगा, परंतु कल नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से 1990 से 2005 तक के शासन का बखान किया और आज जिस प्रकार से रोशन जी 1990 से 2005 तक की सरकार के कार्यों का बखान हम सब लोगों के सामने रख रहे थे, तो हमको लगता है कि पहले उनको स्मरण कराना पड़ेगा और उसके बाद तब बिहार इस विकास के बजट के बारे में हमको बात रखनी पड़ेगी। आप भटकिए मत, एक एक विषय पर हम आएंगे। अध्यक्ष महोदय, 1990 से 2005 के बीच क्या हुआ? इसी बिहार ने गौतम और शिल्पी जैसे निर्मम हत्याकांडों को देखा। इसी बिहार ने शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी को, एक व्यक्ति जो पिछड़े समाज का लड़का था, उसको ईंट भट्टे की चिमनी में जलाते हुए देखा। इस बिहार के लोगों ने शोरूम से गाड़ियां उठते हुए देखा। इसी बिहार के लोगों ने चीनी मिलों के उद्योगपतियों के अपहरण होते हुए देखा। इसी बिहार के लोगों ने उद्योगों का पलायन होते हुए देखा। और इसी बिहार के लोगों ने एक आईएएस शांति रहिए, शांत रहिए, सुनने का धैर्य रखिए। और इसी बिहार के लोगों ने एक आईएएस बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के साथ 2 वर्षों तक लगातार बलात्कार होते हुए देखा। यह 1990 से 2005 तक की सरकार थी। और उसमें क्या हुआ? एक आईएएस को उस समय में अपनी पत्नी के साथ होने वाले बलात्कार के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए उस समय की पुलिस के पास दौड़ लगानी पड़ी। ये बिहार का दौर, ये बिहार 1990 से 2005 तक का बिहार की जनता ने देखा है। और आदरणीय तेजस्वी जी उस समय चूंकि वो एक पाठ लेकर आए थे, लालू चालीसा का पाठ लेकर आए थे। आप याद करिए 1990 से 2005 तक किस तरह से आपके लोगों ने पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा किया। संजय जी एक मिनट, क्या है? बैठिए। बोलिए संजय जी बोलिए। संजय जी, सदैव बाबू ने ठीक से सुना नहीं। मैंने यही कहा कि मैं बजट पे ही बोलूंगा, लेकिन हमको मजबूरन आपको 1990 से 2005 का इतिहास बताना पड़ रहा है, इसलिए कि कल नेता प्रतिपक्ष बजट पर नहीं बोल रहे थे, अभिभाषण पर राज्यपाल महोदय के नहीं बोल रहे थे। वो केवल और केवल एक बखान लेकर आए थे कि 1990 से 2005 तक की आपकी सरकार ने क्या किया। इसलिए हमको आपको आईना दिखाना पड़ रहा है। और आपके नेता चूंकि कम उम्र के हैं, उनको अभी स्मरण नहीं होगा वो जमाना जिस जमाने में आपके लोगों ने इस बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा किया, बेदखल किया और बहु बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया। यह काम आपकी बिहार की सरकार में हुआ है, इसलिए हमको आईना दिखाना पड़ रहा है। बिहार के अंदर विकास की गाथा 2005 के बाद लिखी गई और 2005 के पहले की सरकार शिक्षा में क्या था हम देखते थे। हम जब कॉलेजों के अंदर जब पढ़ते थे तो हम अपने कॉलेज के, थोड़ा धैर्य से सुनिए, आईना समझ याद करिए उस जमाने को। संजय जी यहाँ बोलिए। अध्यक्ष महोदय बोलिए। हम तो कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम करने वाले लोगों में से थे। हमको शर्म आती थी जब हमारा प्राध्यापक, हमारे कॉलेज का प्रोफेसर एक किराने की दुकानदार के सामने गिड़गिड़ाता था कि हमको जब वेतन मिलेगा तब हम आपके पास पैसा जमा करेंगे, हमारे बच्चों के खाने के लिए, हमारे परिवार को खाने के लिए किराना का सामान दीजिए। 6-6 महीना, 8-8 महीना शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता था, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था। यह आपकी बिहार की सरकार ने किया है।
आपकी बिहार की सरकार ने क्या किया है, आपको स्मरण करिए, आप स्मरण करिए। आपके जमाने में विद्यालयों में छप्पड़ नहीं हुआ करता था, छप्पड़ में अगर है तो शिक्षक नहीं होते थे। और आज जाकर देखिए, चमचमाती हुई बिल्डिंगें आपको दिखाई देंगी, अच्छे शिक्षक दिखाई देंगे, पढ़ते हुए विद्यार्थी दिखाई देंगे। और तो और हमारी बहनें जब साइकिल पर बैठ करके मीलों मील चल करके विद्यालयों में जाती हैं, वो दृश्य आपकी आंखों में चुभता है, इसलिए आपको दर्द होता है। अध्यक्ष महोदय, ये 1990 से 2005 का अगर कल और आज बखान नहीं होता तो वास्तव में हम केवल और केवल बजट पे बोलते, लेकिन इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है क्योंकि लगता था जैसे एक सुनहरा बिहार 1990 से 2005 तक चला है। चूंकि आपके नेता की उम्र कम है, हमने कहा ना आपके नेता की उम्र कम है, इसलिए आपको उनको स्मरण नहीं रहता है, उनको जानकारी नहीं है कि कैसे इस बिहार को लूटा गया है। और हम ये नहीं कह रहे हैं, और तो और उस समय के सरकार के मुखिया आदरणीय लालू जी के सबसे करीबी लोगों में से एक सुभाष यादव ने जिन्हें जो कहा है उसका स्मरण करिए। बिहार के गुंडे राज को, बिहार के लफंगई के राज को किस तरह से उन्होंने प्रतिस्थापित किया है। और तय मानिए, आगे आने वाला जो ये 8-9 महीने के बाद चुनाव है, बिहार की जनता आपको पूरी तरह सफाया करेगी। कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण आप इतनी संख्या में जीत गए, कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण आप इतनी संख्या में जीत गए, आप 20-22 की संख्या पर सिमटा दिए जाइएगा। क्योंकि बिहार की जनता जानती है, बिहार के पिछड़े अति पिछड़े जानते हैं कि किस तरह से 1990 से 2005 तक आपने बिहार में गुंडा राज स्थापित किया, किस तरह से लफंगा राज स्थापित किया, यह बिहार की जनता ने देखा है। अध्यक्ष महोदय, हम जब आज चलते हैं अस्पताल के अंदर तो हमने वो जमाना भी देखा है कि अस्पताल के अंदर भवन नहीं होता था, रंगाई पुताई करने के पैसे नहीं होते थे, और तो और मरीजों को दवाई देने के लिए पैसे तो छोड़िए, रंगाई पुताई जो सरकार नहीं करा सकती, वो मरीजों को भोजन क्या देगी, मरीजों को दवा क्या देगी। लेकिन आज जाकर देखिए, किसी भी सदर अस्पताल में देखिए, किसी भी अनुमंडल अस्पताल में देखिए, और तो और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर देखिए, कितनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने की है। आज एक एक व्यक्ति अपनी बीमारी में प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा रहा है, आज जाकर के सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहा है। यह सरकार बनी है, यह सरकार 2005 के बाद अपनी प्रगति की है। अध्यक्ष महोदय, हम जब इनसे बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज महुआ में भी स्थापित हो रहा है, हर जिले के अंदर मेडिकल हॉस्पिटल स्थापित हो रहा है। यह बिहार का विकास का पैमाना तय हो रहा है। और अभी हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जो बजट रखा उसमें कहा कि हम पिंक टॉयलेट बनाएंगे, पिंक टॉयलेट की व्यवस्था अपनी माताओं और बहनों के लिए करेंगे। तो हमारे कुछ सदस्यगण मजाक उड़ा रहे थे कि अब यही काम रह गया है वित्त मंत्री का कि अब शौचालय बनाएंगे। याद करिए, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम अपनी माताओं और बहनों के लिए शौचालय बना कर देंगे, तो ऐसे ही लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया था। लेकिन इनको दर्द नहीं मालूम है। हम और आप जब जैसे लोग जब गांव के अंदर पगडंडियों से गुजरते थे तो हमारी माता और बहनें रात होने का इंतजार करती थी कि कब रात होगा और हम शौच करने के लिए सड़कों के किनारे जाएंगे। और उस समय आपको और हमारे जैसा कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से जब उधर से गुजरता था तो सड़क के किनारे हमारी माता और बहनें शर्म के मारे, बेइज्जती के मारे खड़ी हो जाती थी। उस जलालत और बेइज्जती से निकाल करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के घर घर तक शौचालय पहुंचाया। वही काम हमारे वित्त मंत्री करेंगे। आज पिंक टॉयलेट के माध्यम से हमारी माताओं और बहनों को सार्वजनिक स्थानों पर जलालत नहीं झेलनी पड़े, बेइज्जती नहीं महसूस हो, इसलिए पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा। आज किसानों के लिए एक एक स्थान पर कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा, हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। यह आपको नहीं पचेगा, यह आपको नहीं पचेगा। इसलिए नहीं पचेगा कि अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं है। यह विनाश वाले लोग हैं, यह विकास से दूरी बनाकर रखते हैं। और आज जो हमारा इतना बड़ा, अभी हमारे, आप अपनी बात जारी रखिए, आप उधर ध्यान मत दीजिए, अध्यक्ष महोदय बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कितना न्याय किया, रोशन जी को आपने 2 मिनट और बढ़ा करके समय दिया। और अभी अवध बाबू हमको टोक रहे थे, जब उस आसन पर वो थे
तो हमको आपने जैसे कहा 15 मिनट, उस समय हमको 10 मिनट समय आवंटित अब किया गया 5 मिनट केवल बचा है आपका, अपनी बात बोलिए। हमको एक मिनट, हमको अध्यक्ष महोदय ने हमको 10 नहीं, बढ़िया। सत्यदेव बाबू आप बुजुर्ग आदमी हैं, हम पहली बार जीत कर आए, सुनिए तो धैर्य से अरे वो आप टाइम किल कर रहे हैं, आप बोलते रहिए, अध्यक्ष बोलते रहिए। महोदय आपने न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय किया। अभी राजेश जी को 2 मिनट समय उनका बचा था, उनको मुहैया कराया कि आप बोलिए, लेकिन उसी आसन पर जब हमारे अवध बाबू बैठे थे, हमको आवंटित किया गया था सचेतक की ओर से 10 मिनट। ये सब बात ठीक नहीं, आप अपनी बात बोलिए जो उसको ठीक है, नहीं, अपनी बात बोलिए। तो विषय को उस समय रोका गया, उस समय बातें रखनी नहीं दी जाती थी। आज आपका धन्यवाद है कि आप समय पर हम सब लोगों को बोलने का अवसर दे रहे हैं। आज प्रत्येक डिग्री कॉलेज की स्थापना हो रही है। हमारी बहनों को उच्च शिक्षा के लिए आगे नहीं, दूर नहीं जाना पड़ेगा। तैयारी हमारी थी, लेकिन हमने कहा, सौरभ जी हमने कहा कि आपके नेता कल जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ बोल रहे थे, जिस तिलमिलाहट के साथ बोल रहे थे, उसका जवाब उनको मिलना जरूरी है। इसलिए उन्होंने 90 से 2005 की सरकार को नहीं देखा था, इसलिए ये बताना पड़ रहा है। और ठीक कहा था कल हमारे साथी ने कि बिहार के लोगों ने एक अशिक्षित महिला को मुख्यमंत्री बनते देखा, एक सबसे कम उम्र के व्यक्ति को, एक अनपढ़ व्यक्ति को, एक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं व्यक्ति को बिहार का प्रतिपक्ष का नेता बनते हुए देखा। अरे आप समझाइए अपने नेता को, जो कल बोल रहे थे तो आपने क्यों नहीं टोका? आप में से किसी की हिम्मत थी उनको कहने का कि आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलिए? ये मैं आप में से किसी की हिम्मत थी उनको कहने की? आप नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि उनको आईना दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, बिहार की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट के ऊपर हम अपना समर्थन पूरा अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करते हैं। और बिहार की जनता के लिए जो ये लोक कल्याणकारी बजट आया है, जिसमें किसानों की भी अपेक्षाओं को पूरा करने का, और आप जहां हम लोग अभी तक मूंग और उड़द और बाकी दलहन की चीजों को एमएसपी पे नहीं खरीदते थे, उसका भी प्रावधान किसानों के लिए किया गया है। प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी, अनुमंडलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। ये हमारी सरकार कर रही है किसानों के लिए। नौजवानों के लिए हर प्रखंड में एक प्रखंड स्तरीय खेल का मैदान विकसित किया जाएगा, स्टेडियम विकसित किया जाएगा। साथ साथ प्रत्येक पंचायत के नौजवानों को हृष्ट पुष्ट हो सके, इसके लिए प्रत्येक पंचायत में भी खेल मैदान का विकास किया जा रहा है। यह हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार डिग्री कॉलेज खोल रही है, हमारी सरकार मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर रही है, हमारी सरकार नौजवान से लेके किसान से लेके महिला तक की भागीदारी कर रही है। और आप 2500 माई बहन की योजना लेकर आ रहे हैं। आप सर्व करिए, आपकी सरकार के समय में माई और बहन की जो इज्जत लूटी जाती थी, उन माई बहनों को 2500 देकर आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। वो आप अपने माथे पर का कलंक नहीं मिटा सकते। अगर ये करना भी होगा तो हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार उन माताओं और बहनों के सम्मान के लिए कुछ राशि अगर भेजनी होगी, कुछ सम्मान करना होगा, तो ये हमारी सरकार करेगी, हमारे लोग करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए। आज जाकर देखिए, आज पथ का निर्माण का क्या स्थिति है। हम हाजीपुर में रहते थे, मोतिहारी में रहते थे। मोतिहारी से अगर पटना आना है तो दिन भर का समय रखना है कि मोतिहारी से हमको पटना चलकर आना है। आज क्या स्थिति है? पटना से मोतिहारी जाना है, मोतिहारी से लौटकर पटना आना है, और उसके बाद भी आपके पास समय रहेगा, आप मोतिहारी तक की यात्रा कर सकते हैं। इतनी अच्छी अति पिछड़े समाज के लोग समझ गए हैं कि अगर वो सरकार लौटेगी तो फिर वही 1990 और 2005 का शासन लौटेगा, जिसमें केवल गुंडाई होगा, केवल लफंगाई होगा, विकास की बात कोसों दूर रहेगी। अध्यक्ष महोदय, समाप्त करिए। अपनी आज के अवसर पर अपनी बात कहते हुए और एक बार पुनः लालगंज की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए, अपने नेता सम्राट चौधरी जी और अपने सचेतक महोदय के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री समीर कुमार महासेठ, आपका समय है 13 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बजट पर सामान्य विमर्श में हिस्सा लेने के लिए अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने दल को तथा